यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1415 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 13 और 14। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। पढ़ी गई पद 12वीं पद में बताए गए विषय को जारी कर रही है। 12वीं पद में प्रेरित पौलुस ने अपना शिष्य तीमुथियुस को आदेश दिया है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, जिसके विषय में हम प्रभात मनन के पिछले सत्र में मनन किए थे। निम्न पद के अंतिम भाग में पौलुस उन्हें यह भी याद दिलाया है कि प्रभु ने उनको इसी के लिए ही बुलाया है। 13 एवं 14वीं पदों में, जिसे हम प्रारंभ में पढ़े थे, पौलुस तीमुथियुस को स्मरण दिला रहा है कि इस आज्ञा का पालन करना अर्थात विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की अनिवार्यता कितनी बड़ी है। अपना प्रेरित दायित्व का पूरा अधिकार को इस्तेमाल करते हुए वह इस दायित्व को अगली पीढ़ी को सौंप रहा है। प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह से विशेष जिम्मेदारी को प्राप्त किए हुए लोग थे। मत्ती अध्याय 10 पद 1 से 4 तक, मरकुस अध्याय 3 पद 14 से 19 तक, लूका अध्याय 6 पद 7 से 13 तक, दूसरा कुरिन्थी 12 की 12 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा प्रेरित लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। प्रेरितों को प्रभु से प्राप्त एक महत्वपूर्ण दायित्व चिन्हों और अद्भुत कार्यों को करने के द्वारा वचन को उस जमाने में जब बाइबल की रचना पूर्ण नहीं हुई थी प्रमाणित करना था। मरकुस 16 की 20। प्रेरितों के जमाने के बाद के किसी भी जमाने के प्रचारक या विश्वासी के लिए प्रेरित लोग एक नमूना है। वचन ये बात स्पष्टता के साथ सिखाता है कि प्रेरितों के जीवन को एक नमूना या आदर्श के रूप में लेकर अन्य सभी लोगों को सेवा करनी है, और जो लोग प्रेरितों के द्वारा दिखाए गए नमूना के विपरीत कार्य करते हैं वे झूठे हैं। फिलिपी 3 की 17। एफएससी अध्याय 2 की 20 में यह बात स्पष्ट किया गया है कि प्रेरित एवं भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव है। कलीसिया के शुरुआती समय में कलीसिया को वचन में मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने इन श्रेष्ठ प्रभु के दासों का उपयोग किया। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि मकान के निर्माण करते समय नींव का निर्माण एक सीमित ऊंचाई तक ही किया जाता है। नींव के ऊपर हम दीवार को खड़ा करते हैं। यीशु मसीह कोने का पत्थर है और प्रेरित एवं भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव है। इफिसी 2 की 20। और बाकी सभी जन, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक, प्राचीन और विश्वासी आदि सभी जन उन ईंटें हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता नामक नींव के साथ जोड़कर कलीसिया का निर्माण करता है। इफिसी अध्याय 2 पद 21 और 22 पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये बहुत ही स्पष्ट है कि वर्तमान समय में वचन के अनुसार कलीसिया में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है। यदि ऐसी बात है तो आज कई लोग जो स्वयं को ऊंचा करके दिखाने के लिए अपने नाम के साथ प्रेरित अथवा अपोस्टल और भविष्यद्वक्ता अथवा प्रोफेट आदि नाम जोड़कर लोगों को भ्रमित करते हैं, तो वे कौन हैं? वे किस प्रकार के लोग हैं जो अपने नाम के साथ अपोस्टल और प्रोफेट आदि नाम को जोड़कर लोगों को भ्रमित करते हैं? वचन के अनुसार मैं निस्संदेह आपके साथ बता सकता हूं कि इस प्रकार के लोग कपटी और डोंगी हैं, झूठे शिक्षकगण हैं जो मसीही विश्वासियों को सच्चाई के मार्ग से भटकाते हैं। जिसको कान है वो सुन ले। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आइए हम पद में वापस आते हैं। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को सेवकाई का बैटन सौंपते वक्त उनको याद दिला रहा है तीमुथियुस, तुम्हारा दायित्व विश्वास की कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ना है। विश्वास का संक्षिप्त परिभाषा यदि पौलुस के ही शब्दों में बोलूं तो वो ये भरोसा है कि
परमेश्वर ने जो कार्य हमारे अंदर शुरू किया उसे परमेश्वर ही पूरा करेगा। फिलिपी अध्याय 1:6। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमें अपना पुत्र के समान बदलने और अनंत जीवन देने आदि के लिए परमेश्वर ने जो कार्य हमें शुरू किया है वो कार्य परमेश्वर ही अवश्य पूरा करेगा। हर एक विश्वासी को यह बात अवश्य समझते हुए वर्तमान संसार में जीना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ भी करता है उसके पीछे केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हम उनके पुत्र के समान बदले। वर्तमान संसार में हमें धनी बनाना, नौकरी दिलाना, गाड़ी देना, सुख समृद्धि प्रदान करना आदि परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उनके पुत्र यीशु मसीह के समान पूर्ण पवित्र हो जाए। रोमी अध्याय 8:29। उसके लिए वो हमें कभी कभी दुखों से गुजरने देता है, कभी कभी हमारी ताड़ना वो करता है, कभी कभी वो हमें जीवन की अनिवार्यता भी पूरा करके देते हैं कि हम पवित्रता में बढ़ते रहें और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बदल जाए। ये उनकी मर्जी है कि हम उनके समान, प्रभु के समान बदले। हमें केवल और केवल इस विश्वास से जीना है कि प्रभु हमें अपना जैसा अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहा है। हर एक सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन का दायित्व यह है कि इस विश्वास को जीवन में वे दिखाते हुए जिए ताकि विश्वासी लोग उनके जीवन को देख करके उसी विश्वास को अपने जीवन में भी लागू करें। प्रभु की सेवा करने वालों का वास्तव में स्वर्गीय बुलाहट भी यही है, परंतु इन बातों को भूलकर जब प्रभु की सेवा करने वाले लोग संसार में संपत्ति इकट्ठा करने और सुख विलास में जीवन बिताने के लिए दौड़ भाग करते हैं तो वास्तव में वे लोग अपना बुलाहट को ही भूल जा रहे हैं। काश लोग इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझते, कितना अच्छा होता। एक और नए दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।